नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नए केस को लेकर। आज केस नाला सोपारा का है, जहां पर हजारों परिवार बेघर हुए। नाला सोपारा की 41 बिल्डिंगों पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है और बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये नंबर में 41 बहुत आप लोगों को सुनने में लगा होगा कि 41 चलो हो गया, लेकिन 41 में जब आप अंदर तक डीपली सोचोगे तो 41 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। 41 के अंदर कई सैकड़ों घर हैं और उन सैकड़ों घरों में हजारों लोग रहते हैं। उन लोगों को बेघर करने वाला दोषी कौन है? आरोपी कौन है? किसकी गलती है जिसके चलते हजारों लोग बेघर हो गए? कौन था उस समय? क्या महानगर पालिका 2006 में थी जब ये बिल्डिंगें बनी? उस समय कौन सत्ता में था? क्या क्या हुआ? दोषी कौन है? किस पार्टी का था? किसने बिल्डिंगें बनाई? किसकी जमीन थी? रिजर्वेशन जमीन थी तो लोगों ने घर क्यों खरीदा? और हजारों लोगों को किसने बसाया? किसने सस्ते में घर देकर पैसा कमाया? क्या है पूरा मामला? 41 बिल्डिंगों को जो अब बुलडोजर चल रहा है, हजारों लोग बेघर हो रहे हैं, उसका दोषी कौन है? क्या भाजपा के आते ही ये बिल्डिंगें टूट रही है? क्या भाजपा ने तोड़क कार्रवाई की है? ऐसे छोटे छोटे सवाल हर लोगों के मन में है, हर किसी के मन में है कि क्या है ये मामला? 41 बिल्डिंगें कैसे बन गई? और जैसे ही चुनाव हुआ, वसई विरार नाला सोपारा में भाजपा की सरकार बनी, यानी भाजपा के उम्मीदवार जीत कर आए और बुलडोजर कार्रवाई होने लगी। क्या है पूरा मामला? आप लोगों को आज एक डिटेल में पूरी स्टोरी आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहले तो बात करते हैं नाला सोपारा की, जहां पर ये बिल्डिंग है। नाला सोपारा में एक बहुत बड़ी आबादी रहती है और इस आबादी में लगभग 50% या 50% से थोड़ा ऊपर नीचे उत्तर भारतीय रहते हैं, यानी उत्तर भारत और बिहार से आए लोग रहते हैं और रोजी रोटी चलाते हैं। इसी नाला सोपारा में दूसरे देशों के लोग भी रहते हैं, जैसे कि नाइजीरियन। यहाँ का प्रगति नगर ये नाइजीरियो का गढ़ बन चुका है। वहाँ पर आप रास्तों में देखोगे नाइजीरियन। नाला सोपारा में जो लोग ये खबर मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन्हें पता होगा नाइजीरियन को। आपको बता दें, इसी नाला सोपारा में हजारों बांग्लादेशी हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। हजारों नाइजीरियन रहते हैं, लेकिन और उनके पास तो फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड भी हमारे भारत का मिलता है। किसी लोगों के पास तो वोटर आईडी भी आप लोगों को आए दिन खबर सुनने को मिलती होगी। संतोष भवन नाला सोपारा का एक ऐसा इलाका, यहाँ पर भी अवैध इनलीगल कंस्ट्रक्शन बड़ी तादाद में है और हजारों लोग यहीं पर रहते हैं। हजारों के लाखों की संख्या में धानीबाग, संतोष भवन, यहाँ पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन में लोग रहते हैं। वसई विरार नाला सोपारा में आए दिन एक नई चौल डेवलप होती जा रही है और लोगों को सस्तों में घर देकर बसाया जा रहा है। इन्हें कौन लगाम लगाएगा? वसई, बोईसर, नाला सोपारा, नायगांव में बड़ी तेजी से और एक एक पूरी टीम लगी हुई, यानी एक गैंग जो तेजी से चौल डेवलप करती जा रही है और लोगों को सस्ते में घर बेचती जा रही है। हर किसी का सपना होता है कि उनका मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र में उनका खुद का घर हो, और इसी घर की लालसा में लोग सस्ते घर के फांसे में आ जाते हैं। इसी नाला सोपारा, इसी वसई में एक से एक बड़े फ्रॉड देखने को मिले, जहां पर बिल्डर्स बड़े बड़े पोस्टर चिपकाते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगाते हैं और बुकिंग करने के लिए बोलते हैं, और लोगों से कुछ छोटा अमाउंट जब लोग पे करते हैं तो पता चलता है कि बिल्डर्स और सब गायब हो गए। ऐसे कई सैकड़ों मामले देखने को मिलते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि इन 41 बिल्डिंगों का केस क्या है, ये पूरा मामला क्या है। 1991 की बात, हितेंद्र ठाकुर वसई के एमएलए। 2009 में एक बार वो अपना जो सीट है, जब दो नहीं लड़ रहे थे तो दूसरा यानी वसई के एमएलए कोई और बने थे। अब मैं विस्तृत डिटेल में नाम नहीं लूंगा इसमें। फिर वसई विरार महानगर पालिका बनी 2009 में। उसके पहले 2006 से ही 41 बिल्डिंगें बनना शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर कब्जा होना या बिल्डिंगें बनना, घर लेना, ये सब चालू हो चुका था। 2009 में वसई विरार महानगर पालिका बनी। ये डेट आप लोगों को याद रहनी चाहिए अगर ये स्टोरी समझनी है तो। धीरे धीरे 2006 का समय था। उस समय वसई विरार में हितेंद्र ठाकुर या बहुजन विकास अघाड़ी का दबदबा था और सब कुछ सामान्य था, और उनके जगह जगह उनके लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे।
और इन्हीं में बहुत सारे बिल्डर्स थे और इन्हीं बिल्डरों में से एक थे सीताराम गुप्ता। सीताराम गुप्ता ने वहाँ पर ज़मीन ली, जो जहाँ पर आज बताया जा रहा है जहाँ बिल्डिंगें टूट रही है, वो ज़मीन ली और उस ज़मीन पर उनके परिवार और उनके कुछ लोगों ने मिलकर बिल्डिंगें खड़ा करना शुरू कर दी। लूट बैरिंग बिल्डिंगें एक एक करके लगातार 41 बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई कई सालों में, यानी 2009 और 2006 के बीच में बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई और 4-4 महले की 41 बिल्डिंगें। आज 2024 चल रहा है और ये 2006 से 2009 के बीच का मामला है, यानी 2010 के आसपास का। फिर 2009 में महानगर पालिका आई। उसके पहले वसई विरार नाला सुपारा में सिडको थी, सिडको परमिशन लेना पड़ता था। फिर धीरे धीरे मामला जैसे जैसे आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ा, जो ज़मीनें धीरे धीरे वसई विरार नाला सुपारा की ख़त्म होती गई। अब वसई विरार नाला सुपारा में कहीं भी ज़मीन नहीं बची, यानी कोई बड़ा प्लॉट नहीं बचा है जहाँ पर कहीं बिल्डिंग या कोई चीज़ें खड़ा की जाए। नाला सुपारा में स्थिति यह है कि यहाँ पार्किंग जोन भी नहीं है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर पार्किंग, एक मेडिकल की दुकान पर जब सामान लेने जाएँ तो पता चलता है कि गाड़ी टोइंग वाला लेकर चला गया और 700 रुपये भरकर उस गाड़ी को भी लाना पड़ता है। तो यहाँ पर पार्किंग करने के लिए जगह भी नहीं है। वहीं पर नवभारत टाइम्स की एक खबर है, उसका रेफरेंस लेता हूँ जो छपी है। बताते हैं कि नाला सुपारा पूर्व की अग्रवाल नगरी में लगभग 30 एकड़ जमीन है। 30 एकड़ जमीन में डंपिंग ग्राउंड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, डंपिंग ग्राउंड जहाँ पर एक प्री प्लान था कि अभी डंपिंग ग्राउंड हमारा भोईदापाड़ा में है, अग्रवाल, वसई के अग्रवाल में भोईदापाड़ा, जहाँ पर वहाँ पर बड़ी तादाद में पूरे नाला सुपारा, वसई, बोईसर का वहाँ का कचरा वहाँ पर डंप किया जाता है भोईदापाड़ा में। वहाँ पर भी बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं कचरे के। तो सब लोग जानते हैं, महानगर पालिका, वहाँ के लोग भी जानते हैं कि कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद इस शहर का कचरा फेंकने के लिए भी और उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड के लिए ज़मीन रिजर्व कर दी गई। जहाँ पर बिल्डिंगें थी वहाँ वो डंपिंग ग्राउंड की ज़मीन रिजर्वेशन पे, और वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है एसटीपी प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी जो वेस्टेज पानी निकलता है बिल्डिंगों से या लोगों के घरों से, जो वेस्टेज सीवेज का, उसे मतलब फिल्टर किया जाएगा, उन्हें पेड़ पौधों में वो पानी दिया जाएगा और उसे डायरेक्ट समुद्र में नहीं छोड़ा जाएगा पानी को, क्योंकि इससे समुद्र जो वाटर पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और डंपिंग ग्राउंड, यानी इतना बड़ी जब आबादी बढ़ेगी विरार और नाला सोपारा की, तो वहाँ के लोगों का कचरा कहाँ जाएगा, तो वहाँ के लिए ज़मीन रिजर्व कर दी गई। अब 2006 से पहले इस जमीन पर बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता और उनके परिवार ने जमीन पर कब्जा कर लिया। ये नवभारत टाइम्स की एक खबर में लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। फिर यहाँ पर 4-4 मंजिला 41 इमारतें अवैध रूप से, यानी इनलीगली खड़ी कर डाली। फिर वहाँ पर लोगों को सस्ते में फ्लैट को बेच दिया गया। हमने कई लोगों से पूछा, वहाँ पर जब डेमोलिशन हो रहा था तो लोग रो रहे थे, विलख रहे थे। उनका कहना है कि हमने 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लाकर अपने गांव की ज़मीन बेचकर, कई महाराष्ट्रियन भी हैं यहाँ पर जो उस घरों में रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम घर का ज़मीन खेत बेचकर यहाँ पर आके बसे हुए हैं, हम कहाँ जाएंगे, ये उनका कहना है। यहाँ लगभग 3000 से अधिक परिवार रहते हैं इन 41 बिल्डिंगों के अंदर। कुछ साल पहले जमीन मालिक ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। जनहित याचिका की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने की। बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद 41 बिल्डिंगों का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट चला गया और बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। फिर सुनवाई के दौरान जब फैसला आया तो 41 इमारतों को अवैध इल्लीगल घोषित कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। फिर महानगर पालिका को तोड़ा कार्रवाई करने का आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट ने दे दिया। उसके बाद जब दिया तो उस समय बारिश का समय था, तो उस समय नज़दीक बारिश का समय था, तो बारिश में लोग कहाँ जाते। 3000 परिवारों को बेघर करना बारिश के अंदर एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था महानगर पालिका और शासन प्रशासन के सामने। तब उन्होंने क्या किया कि लोगों को राहत दे दी, यानी जो मनपा आयुक्त थे अनिल कुमार पवार, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग नहीं टूटेगी, बारिश के अंदर कार्रवाई नहीं होगी। फिर लोगों ने, परिवार जो पवार थे कमिश्नर, उन्होंने आश्वासन दे दिया। फिर कार्रवाई बाद में हुई और उसके बाद लोग उसी में पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनलीगल ही रहने दिया, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका जो स्थानीय प्रशासन है उन्हें दूसरे जगह उन्हें शिफ्ट करना चाहिए या उनका पुनर्वासन करना चाहिए।
ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। अब हालांकि विधानसभा चुनाव यानी अब तोड़ने की कार्रवाई के समय विधानसभा चुनाव आ गया महाराष्ट्र का। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें थोड़ी 1 महीने की राहत मिल गई चुनाव तक। अब क्या आगे क्या होगा? अब इसमें गलती किसकी है? हमने जब भाजपा नेताओं से पूछा, भाजपा नेता मनोज बरूट, एक इंटरव्यू मैंने लिया था, उसमें उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी जो तीनों विधायक जीत कर आए हैं, वसई की स्नेहा दुबे, नालासोपारा से राजन नाइक और बोईसर के विलास तरे, ये तीनों जन विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठाएंगे, अधिवेशन के अंदर ये मुद्दा उठाएंगे बिल्डिंगों का, और लोगों को जरूर राहत दिलाएंगे। और जो भी इस मामले में दोषी है, यानी जो सीताराम गुप्ता, पूर्व नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी के, जो भी दोषी होगा एसआईटी का गठन करवाएंगे और जांच करवाएंगे और उसे जेल के अंदर डलवाने का काम करेंगे, ये भाजपा नेता का कहना है। वहीं अभी इन सारे मामलों में अब क्या होगा? अभी 7 बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे, लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया, कुछ लोग सामान भी नहीं निकाल पाए, सामान के साथ उनके पूरे सामान किसी किसी का दब गया, लोग बाहर रो रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, ज़्यादातर उत्तर भारत के लोग हैं। अब इन लोगों की क्या गलती थी? बेचने वाले की गलती थी, शासन की गलती थी, उस समय के प्रशासन की गलती थी। अभी बेचारे कहाँ जाएंगे? ये बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे? ये लोग 20-20 साल से उस घरों में रह रहे थे, उनका क्या होगा? लोगों के पास पैसे भी नहीं है कि 50-50 हज़ार डिपॉजिट देकर अपना दूसरा किराए का घर ले सके। अब 7 बिल्डिंगों पर थोड़ा कार्रवाई हो चुकी है, 7 बिल्डिंगों को ढहा दिया गया है बुलडोजर लगाकर, पोकलेन लगाकर। अब 41 बिल्डिंगों को भी, जो अनिल कुमार पवार है मनपा कमिश्नर, उन्होंने कहा है कि इमारतों को खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। हमने लोगों से विनती की है कि इमारतों को खाली कर दें और जो 41 बिल्डिंग है उस पर भी डेमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में अभी भाजपा की सरकार भी नहीं बनी है और यहाँ पर जो आमदार जीत कर आए हैं भाजपा के, ये लोग अभी इन्हें आए 7 से 8 दिन हुआ है। ये लोग डेमोलिशन की कार्रवाई से, इनका कहना है कि इनका कोई लेना देना नहीं है, ये मामला पहले का है और ये मामला पहले से कोर्ट के अंदर था और कोर्ट ने आदेश दिया था बारिश से पहले ही तोड़ने का, लेकिन चुनाव की वजह से टल गया और बारिश की वजह से टल गया और जीतते ही ये कार्रवाई शुरू हुई। तो ये आरोप भाजपा पर लगने लगे कि भाजपा के आते ही बिल्डिंगें टूटने लगी। अब इस केस में मैंने आप लोगों को अभी तक जो भी अपडेट बताया, इससे आप समझ सकते हैं कि इस केस में किसकी गलती है। आप लोग इतने सक्षम हैं कि आप समझदार हैं कि आप लोग पता कर सकते हैं कि इसमें, इस केस में, इस 41 बिल्डिंगों का दोषी कौन है। अब वसई विरार में तो ऐसे सैकड़ों इलीगल कंस्ट्रक्शन है, क्या उन सभी के साथ भी ऐसा होगा? क्या शासन और प्रशासन इसी तरह निपटेगा? गरीबों को बेघर करता जाएगा या जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन पर भी लगाम लगेगी, या पैसे खाते जाएंगे और इलीगल कंस्ट्रक्शन होता जाएगा और गरीब बेचारे इसमें दबते जाएंगे? इसमें किसकी गलती है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए लगातार मेरे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर केस डिटेल में आप लोगों को मेरे साथ सुनने को मिलेगा। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों ने अभी तक हितेंद्र ठाकुर का 35 सालों का गढ़ वसई विरार नालासोपारा कैसे हार गए, इस पर पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो आप लोग, मैं एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उस पर जाकर देख सकते हैं अभी तक नहीं देखा है तो।